जिन एक शांत सा पर्सन एक छोटी सी बुक स्टोर का मालिक था। उसे पुरानी किताबों की खुशबू से, हर पन्ने पर ढलती कहानियों से सुकून मिलता था। फिर सना उसकी जिंदगी में आई, एक बदल वाले दिन में धूप की तरह। उसकी हंसी में एक अलग सी खुशी थी, उसकी मुस्कुराहट एकदम रोशन। वो उसकी बुक स्टोर में मिले, दोनों को शायरी से प्यार था, बस इसी बहाने से। साना अपनी चमकती आंखों और खुशी से भरी हंसी से जिन की दुनिया में रंग भर दिए। वो घंटों बातें करते, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। उनकी लव स्टोरी धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। जिन सना के साथ हर पल को संभल कर रखता था। उस लगता था वो सच में जी रहा है, उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। वो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो उसकी सब कुछ थी। बाकी थी। वक्त के साथ एक हल्का सा बदलाव आने लगा। साना जो कभी हर वक्त रहती थी, अब दूर होने लगी। उसके फोन कम होते, उसके आने जाने कम हो गए। जिन ने यह बदलाव महसूस किया, उसके पेट में एक चिंता की गांठ सी बंधने लगी। साना जो कभी उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी, अब ख्यालों में खोई रहने लगी। उसकी हंसी जो कभी जिन की जिंदगी में एक सुरीली धुन की तरह गूंजती रहती थी, अब कभी कभार ही सुनाई देती। जिन के दिल में एक ठंडक सी फैल गई। कुछ तो गड़बड़ थी। वह इसे अपनी रूह में महसूस कर सकता था। जिस औरत से वह प्यार करता था, वह उससे दूर जा रही थी और वह नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। उसका दिल बढ़ते डर से भर गया। नहीं ले रही थी। एक दिन जिन खुद को पार्क में भटकता हुआ पाता है। बच्चों की हंसी उसके कानों को चूर कर रही थी। खुशी के दिनों की एक दर्दनाक याद। वह उनकी मासूमियत, उनकी खुशी से ईर्ष्या करता था। वह ठोकर खाकर एक बेंच पर गिर पड़ा। उसका शरीर निराशा से भारी था। दुनिया फीकी लग रही थी, रंगहीन। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। काश यह दर्द खत्म हो जाए। वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था, दुहक के समुद्र में बहता हुआ। जैसे ही वह वहां बैठा था, अपने दुख में डूबा हुआ, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। मुश्किल दिन है बेटा। जिन ने ऊपर देखा, चौंक गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखें दयालु थीं, उसे देख रहे थे। उनकी नजर में चिंता थी। जिन छिचका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने बस सर हिलाया। अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति उसके बगल में बैठ गया। उनके बीच एक सुखद चुप्पी छा गई। ऐसा लगता था कि वह जिन के दर्द को बिना कुछ कहे समझ गया था। जिंदगी अनपेक्षित मोड़ों से भरी है, बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार कहा।
उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। कभी कभी यह हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिन पर चलने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। जिन ने उनकी ओर देखा, उसके शब्दों से हैरान। दर्द होता है। जिन ने आखिरकार धीरे से कहा, उसकी आवाज अनसुनी आंसुओं से भरी हुई थी। बहुत दर्द होता है। बूढ़े व्यक्ति ने सर हिलाया। उनकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। उन्होंने जिन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे पता है बेटा, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, लेकिन दर्द जिंदगी का एक हिस्सा है। यह हमें सिखाता है, हमें ढालता है। जिन ध्यान से सुन रहा था, बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को अपने दिल में उतार रहा था। दर्द को खुद पर हावी मत होने दो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। इसे अपनाओ, इससे सीखो और फिर इसे जाने दो। दुनिया में अभी भी खूबसूरती बाकी है, दुहक के बीच भी। जिन को अपने अंदर उम्मीद की एक किरण जागृत होती हुई महसूस हुई। तुम्हारे पास एक तोहफा है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बुक स्टोर की ओर इशारा करते हुए। कहानियों को साझा करने का तोहफा। इस अनुभव को अपनी आवाज को दबाने मत दो। अपना दर्द, अपनी यात्रा साझा करो। हो सकता है कि आप किसी और को अंधेरे से रास्ता खोजने में मदद कर सकें। जिन ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को दिल से लगा लिया। उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। अपने दर्द और दिल के दर्द को अपने काम में उतार दिया। उसने खोए हुए प्यार के बारे में लिखा, ठीक होने के संघर्ष के बारे में लिखा, उम्मीद की किरण के बारे में जो अभी भी बाकी थी। उसके शब्द दूसरों के साथ जुड़ते थे। लोग उसकी ईमानदारी और नम्रता से खींचे चले आते थे उसकी बुक स्टोर में। उन्होंने अपने दिल टूटने और हिम्मत की कहानियां साझा की। जिनको एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे दूसरों के साथ जुड़ने में यह जानकर सुख मिला कि उसके दर्द का एक उद्देश्य था। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। दर्द पूरी तरह से कभी नहीं गया, लेकिन अब यह उसे नियंत्रित नहीं करता था। समय के साथ जिन ने नए जोश के साथ जीवन को अपनाया। उसने पार्क में सैर करना शुरू कर दिया, प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए जिसे उसने कभी अनदेखा कर दिया था। उसने फोटोग्राफी के प्रति अपने प्यार को फिर से खोजा, खुशी और आश्चर्य के क्षणों को कैप्चर किया। उसने फिर से डेटिंग शुरू कर दी, पहले तो सावधानी से। वह जानता था कि उसका दिल हमेशा उसके पिछले प्यार के निशान रखेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह खुश रहने के लायक है। वह अपने साथ सीखे गए सबक को लेकर चलता था। हर नए दिन को खुले दिल और आभारी भाव से स्वीकार करता था। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना सीख लिया, रोजमर्रा के उन पलों में जो एक जिंदगी बनाते हैं। जीन सना को कभी नहीं भूला, लेकिन अब वो अपने आप को उनके पस्त से डिफाइन नहीं करता था। यूस ये जानकर सुकून मिला कि उसने सच्चे दिल से प्यार किया था, चाहे वो ब्रोकन हार्ट पे खत्म ही क्यों ना हुआ हो। उसने सीखा कि प्यार हर रूप में एक तोहफा है। वह लिखता रहा। उसके शब्द दूसरों को उम्मीद और उपचार खोजने के लिए प्रेरणा देते रहे। वह रोशनी की एक किरण बन गया, मानव आत्मा के साहस का एक प्रमाण। उसे अपना उद्देश्य, अपनी आवाज मिल गई थी। जिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। यह प्यार की ताकत, नुकसान और मानव आत्मा की स्थायी ताकत का एक प्रमाण है।